हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग थ्योरी जो कि पेवलॉव ने दी है, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, पेवलॉव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सबसे पहले देखते हैं हम पेवलॉव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अनदर नेम्स कौन कौन से हैं, किस किस नाम से इस थ्योरी को जाना जाता है। सबसे पहले है लर्निंग बाय कंडीशनिंग, सेकंड है कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, थर्ड वन है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी जिसको कि एसआर थ्योरी बोला जाता है। तो हम अब पेवलॉव के बारे में देखते हैं, जो कि मेन क्वेश्चन एचपीटी पूछा जाता है कि पेवलॉव जो है कौन से कंट्री को बिलोंग करने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो है रशियन। पेवलॉव जो हैं एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने ये थ्योरी कब दी थी? 1903 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब हम देखेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो जो कंडीशनिंग है वो प्रोडक्ट होता है बिहेवियरिज्म का, और कंडीशनिंग में जो है आप बिहेवियर को शेप देते हो, यानी कि आप कंडीशनिंग के थ्रू जो है बिहेवियर को पर्सन किस तरह का व्यवहार करेगा वो चीज़ उसको कंडीशनिंग के थ्रू सिखाते हैं। तो जो कंडीशनिंग है वो एस्टेब्लिश कहाँ पर होती है? वो आपके नर्वस सिस्टम में एस्टेब्लिश होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन के थ्रू जो है कंडीशनिंग एस्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच एन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड टुगेदर विद द नेचुरल स्टिमुलस। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है एक प्रकार का लर्निंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, एक प्रकार का वो सिखाने का तरीका होता है, बिहेवियर को सिखाने का तरीका होता है, बिहेवियर को शेप करने का तरीका होता है, जिसमें कि स्टिमुलस जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि जो स्टिमुलस है आपका आर्टिफिशियल स्टिमुलस है या फिर उसको न्यूट्रल स्टिमुलस भी कहते हैं, स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट किया जाता है, और आफ्टर सम ट्रायल्स द नेचुरल स्टिमुलस इज रिप्लेस्ड बाय एन आर्टिफिशियल स्टिमुलस। बार बार रिपीटेशन के थ्रू, यानी कि ट्रायल्स के थ्रू, ठीक है, तो जो नेचुरल स्टिमुलस है वो उसको रिप्लेस कौन कर लेता है बाद में? आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है नेचुरल स्टिमुलस की जगह ले लेता है और उसी तरह से रिस्पॉन्स करेगा जिस तरह से वो नेचुरल स्टिमुलस को देखकर रिस्पॉन्स करता है। तो द आर्टिफिशियल स्टिमुलस प्रोवोक्स सेम रिस्पॉन्स। तो आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी सेम रिस्पॉन्स को प्रोवोक करता है। और पेवलॉव ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? और ये क्वेश्चन आपसे सीधा टेट में पूछ लेते हैं कि पेवलॉव ने एक्सपेरिमेंट कौन से एनिमल पर किया था, तो वो है डॉग। इस थ्योरी में, कंडीशनिंग की थ्योरी में बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज रेट होता है कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनकंडीशन स्टिमुलस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करने वाली हूँ। आई होप आपको समझ आएगा। तो जब कंडीशनिंग डॉग की नहीं हुई थी, तो जब हंग्री डॉग के सामने आपने फूड प्रेजेंट किया, यानी कि नेचुरल जो स्टिमुलस है यहाँ पर क्या है? फूड है। तो जब आपने फूड को डॉग के सामने प्रेजेंट किया, तो यहाँ पर जो पेवलॉव की थ्योरी है उसमें बेसिकली पेवलॉव ने बताया है कि किस तरह से जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस और
रिस्पॉन्स में जो है एसोसिएशन क्रिएट होता है और उस एसोसिएशन से जो है आपका बिहेवियर कैसा होगा, कंडीशनड होगा, यानी कि बिहेवियर कैसा बनेगा, लर्न्ड बिहेवियर बनेगा। तो जब डॉग के सामने फूड प्रेजेंट किया तो डॉग फूड को देखकर उसको सलाइवा क्रिएट होता है। तो जो फूड है यहाँ पर ये नेचुरल स्टिमुलस है, तो जो नेचुरल स्टिमुलस है उसको बोला गया है अनकंडीशनड। मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, नेक्स्ट आगे जो है हम पॉइंट में देखते जाएंगे। तो जो नेचुरल स्टिमुलस है उसको अनकंडीशनड स्टिमुलस बोला गया है और जो डॉग ने रिस्पॉन्स किया उसको अनकंडीशनड रिस्पॉन्स बोला गया है। और अभी जो बिफोर कंडीशनिंग है उस टाइम पे बेल को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, मतलब कोई आर्टिफिशियल या कोई न्यूट्रल स्टिमुलस को जो है डॉग के सामने प्रेजेंट नहीं किया है, तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था बेल, तो उसने कोई रिस्पॉन्स बेल के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो जब सेकंड में ड्यूरिंग कंडीशनिंग के टाइम क्या हुआ, जब बेल और फूड दोनों को इकट्ठा प्रेजेंट किया गया, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस कर दिया कंडीशनिंग के दौरान। जब साउंड जो है बेल की रिंग होती है तो उसके सामने फूड को प्रेजेंट कर दिया जाता है और जो डॉग है वो उसके मुंह से सलाइवा निकलता है। तो यहाँ पर जो है डॉग को जो है बेल के साथ जो है फूड को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उसको जो है अनकंडीशनड, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ जो है कंडीशनड स्टिमुलस को साथ में प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि रिंग की जाएगी बेल की, तब फूड सामने आएगा और डॉग जो है सलाइवा उसके मुंह से निकलेगा। देन ये उसके साथ जो है 5-6 बार उसके साथ किया जाता है तो उससे उसको प्रैक्टिस हो जाती है। देन आफ्टर कंडीशनिंग क्या प्रोसेस किया जाएगा कि अब जो है डॉग के सामने रिंग की, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस उसके सामने प्रेजेंट किया, बट उसके सामने जो है फूड को प्रेजेंट नहीं किया, यानी कि जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है फूड उसको प्रेजेंट नहीं किया। तो जैसे कंडीशनिंग के दौरान उसको ये पता था कि जब बेल जो है रिंग होगी तभी फूड प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर भी उसको ये लगा कि बेल रिंग होगी तो फूड प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पर फूड प्रेजेंट नहीं हुआ, बट उसका मुंह से सलाइवा जो है निकलता है, क्योंकि यहाँ पर डॉग को समझ आ जाती है कंडीशनिंग के दौरान कि बेल के साथ ही फूड रिप्रेजेंट होगा। तो जो आफ्टर कंडीशनिंग है उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो कंडीशनड रिस्पॉन्स में रिप्लेस हो जाता है। बिफोर कंडीशनिंग में The hungry dog was given food. On seeing the food, the dog secreted saliva from its mouth. Hungry dog के सामने जो है फूड को रखा जाता है और फूड को देखकर कुत्ते के मुंह में सलाइवा यानी कि लार उसके मुंह से टपकता है। तो जो उसके मुंह से लार टपकती है, द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जिसको कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। तो टू द साइट ऑफ द फूड दैट इज नेचुरल स्टिमुलस, फूड जो कि एक नेचुरल स्टिमुलस है, मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस है। फूड जिसको देखकर जो है नेचुरल रिस्पॉन्स कुत्ता करता है लार टपकाकर। whenever food is placed before a dog it will begin to secrete saliva। तो जब भी कुत्ते के सामने फूड को रखा जाता है तो कुत्ता जो है लार टपकाता है अपने मुंह से। देन कंडीशनिंग के दौरान क्या किया गया,
पेवलोव ने क्या किया एक्सपेरिमेंट में। नाउ पेवलोव लिंक्ड न्यूट्रल और आर्टिफिशियल स्टिमुलस नेमली द रिंगिंग ऑफ अ बेल विद द फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब पेवलोव क्या करता है, न्यूट्रल या फिर जिसको आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी बोला जाता है उसके साथ लिंक करता है वो नेचुरल स्टिमुलस को, जिसको कि अनकंडीशनड स्टिमुलस बोलते हैं, जो कि फूड है, और आर्टिफिशियल स्टिमुलस जिसका यहाँ पर पेवलोव ने क्या नाम दिया है, रिंगिंग ऑफ बेल, यानी कि जो बेल की घंटी है वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है और जो फूड है वो नेचुरल स्टिमुलस है, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है। तो ही वुड रिंग बेल 7 or 8 seconds before he gave the food, before he gave the hungry dog the food unconditioned stimulus। तो वो क्या करता है, भूखे कुत्ते के सामने फूड रखने से पहले, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रेजेंट करने से पहले वो 7 से 8 सेकंड तक जो है घंटी बजाता है। ऑन सीइंग द फूड, तो फूड को देखकर द डॉग वुड बिगिन टू सीक्रेट द सलाइवा, कुत्ता जो है अपने मुंह से लार टपकाना शुरू कर देता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो रिस्पॉन्स डॉग करता है सैलिवेशन का टू द रिंगिंग ऑफ द बेल इज कॉल्ड कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या हुआ कि जब वो बेल की घंटी सुनता है और उसके मुंह में जो लार आती है, तो वो जो लार का रिस्पॉन्स है घंटी की आवाज़ सुनकर उसको कंडीशनड रिस्पॉन्स बोला गया है। सो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग की प्रोसेस के थ्रू जो है एक एसोसिएशन बनाया जाता है किसके बीच, कंडीशनड स्टिमुलस के बीच और कंडीशनड रिस्पॉन्स के बीच। कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, बेल है, और कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवा है। इन दोनों के बीच जो है एसोसिएशन बनाया जाता है कंडीशनिंग के दौरान। देन आफ्टर कंडीशनिंग, यानी कि थर्ड स्टेप में पेवलोव क्या करता है, नाउ पेवलोव स्टॉप्ड ऑफरिंग फूड ऑफ द डॉग, द बेल वुड बी रंग बट द फूड नॉट ऑफर्ड। अब पेवलोव जो है कुत्ते को खाना देना बंद कर देता है, उसको खाना जो है ऑफ़र करना बंद कर देता है। अब जब बेल की घंटी बजती है तो उसके सामने जो है खाने को प्रेजेंट नहीं किया जाता। द सीक्रेशन ऑफ द सलाइवा वुड बी बिगिन विद द रिंगिंग ऑफ द बेल इवन व्हेन द फूड वाज नॉट ऑफर्ड। तो जब भी कुत्ता जो है घंटी की आवाज़ को सुनता है उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है। तब भी उसके सामने जो है, जब उसके सामने खाना भी नहीं रखा होता तो तब भी घंटी की आवाज़ सुनकर उसके मुंह से लार टपकना जो है शुरू हो जाती है। तो बिकॉज द डॉग came to understand that the food would accompany the ringing of the bell। तो कंडीशनिंग के बाद जो है अब कुत्ते को ये समझ आ जाता है कि खाना किसके साथ पेश होगा, जब बेल की घंटी बजेगी तब खाना पेश होगा, इसलिए उसके मुंह से लार जो है वो टपकना शुरू हो जाती है। तो जो एक्सप्लेन किया बिफोर कंडीशनिंग, क्या किया पेवलोव ने, कुत्ते के सामने खाने को रखा जो कि क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है, मतलब कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है। तो फूड को देखकर वो कुत्ते के मुंह से सलाइवा का रिस्पॉन्स करता है कुत्ता, तो उस रिस्पॉन्स को क्या बोला गया है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि वो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है। देन कंडीशनिंग के दौरान क्या किया जाता है कि बेल रिंग करने के साथ ही खाना दिया जाएगा। ठीक है, तो जो बेल है यहाँ पर कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है और जो फूड है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। तो पहले बेल की जब घंटी बजेगी तभी कुत्ते को फूड प्रेजेंट किया जाता है, जिसको देखकर डॉग के मुंह में सैलिवेशन होता है, जो कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो अब आफ्टर कंडीशनिंग, जब उसकी कंडीशनिंग हो गई है तो उसके बाद क्या होता है कि कुत्ते को ये समझ आ जाता है कि जब
बेल बजेगी तो उसके सामने जो है जब कंडीशनिंग के दौरान बेल बजती है उसके सामने फूड प्रेजेंट करते हैं। अब कंडीशनिंग के बाद क्या होगा कि बेल तो बजेगी बट अब उसके सामने फूड को प्रेजेंट नहीं किया जाता, तब भी उसका जो है सैलिवेशन का रिस्पॉन्स कुत्ता शो करता है। और ये जो सैलिवेशन का उसका जो लार का रिस्पॉन्स होता है उसको कंडीशनड रिस्पॉन्स बोला गया है, यानी कि ये उसका अब लर्नड बिहेवियर बन गया है जो कि कंडीशनिंग के प्रोसेस के ज़रिए बनाया गया।